जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अभी मैं प्रस्तुत करूंगा आज के करंट अफेयर्स। यह क्लास रोजाना सुबह 6:30 बजे तक में आएगी, तो सभी छात्र से अनुरोध है कि इस क्लास को लेना ना भूलें और सभी छात्र चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो करंट अफेयर हैं वो इस प्रकार है। हाल ही में देखिए क्या बोल रहा है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? वो क्या है? गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये कमेंट में हमें बताएं। हाल ही में पांचवी भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में पांचवी भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की? अमेरिका ने। भाई पाकिस्तान में हाल ही में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और पाकिस्तान एक बहुत बड़े कर्ज में डूबा है, तो अमेरिका ने अभी $450 मिलियन की मदद की है। हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इसमें टोटल हमने कई राज्यों की बात की, एक देश की बात की, तो चलिए इन जैसे गुजरात है, बिहार है, नई दिल्ली है, अमेरिका है, उत्तर प्रदेश है, इसको एक बार मैप में देख लेते हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। हमारे भारत के मैप में यह है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, शेर जैसे दिखने वाला उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आदरणीय योगी जी हैं, आदित्य योगीनाथ। और हमारा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि 8 कि 9, 8 कि 9, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से अपनी बाउंड्री बनाता है। देखिए ये है हरा वाला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल कितने राज्य हुए? 8 राज्य। और यहाँ पर देखिए दिल्ली, तो दिल्ली का अगर हम बताएं तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे बच्चे जानबूझकर यह गलती करके आते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश है और नेपाल के साथ देखिए अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं बिहार। उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है बिहार। बिहार अपनी सीमा देखो, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इधर बंगाल, 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ में। सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर
उत्तराखंड बनाया गया। बिहार से इतना बड़ा क्षेत्र काटकर झारखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। क्लियर है? ओके। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं अभी वर्तमान में? नीतीश कुमार। अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। पहले बीजेपी से गठबंधन था, अब आरजेडी से गठबंधन हो गया है। मैप आपको आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन, एक न एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। अमेरिका की बात भी हुई है करंट अफेयर में। तो देखिए, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीचों बीच ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका पर कौन सी पर्वत पाई जाती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कैसी? मोड़दार पर्वत श्रृंखला। और यह अलास्का भी अमेरिका का ही है, ठीक है? आए समझ में? विश्व का सबसे बड़ा, ताकतवर, शक्तिशाली, पैसों वाला देश। तो देखिए, ये है मैप में। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो देखिए, ये वर्ल्ड का नक्शा है और वर्ल्ड के नक्शे में पूर्व की ओर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? ओडिशा ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? ओडिशा ने। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। हाल ही में मिस एर्थ इंडिया 2022 किताब किसने जीता है? वंशिका परमार ने। किसने? वंशिका परमार ने। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त हाल ही में किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? वॉल्कर तुर्क को। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त हाल ही में किसको बनाया गया है? वॉल्कर तुर्क को बनाया गया है। हाल ही में कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? नीरज चोपड़ा। 88.44 मीटर। अब इस करंट अफेयर में ओडिशा, वंशिका परमार, वॉल्कर तुर्क और नीरज चोपड़ा का नाम आया है। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम मैप में ओडिशा की बात करते हैं। ये हमारे भारत का मैप है और भारत के पूर्वी तट में ये हमारा ओडिशा है। ओडिशा में चिलिका झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। इसी के जस्ट बगल में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है। और ओडिशा में बहुत सारी खनिज पदार्थों की खदानें हैं। ओडिशा के तटीय भाग को बोला जाता है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। ओडिशा का नाम पहले उड़ीसा था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना तट खोलता है ये। आए समझ में मैप? चलिए, तो देखिए, ये है वंशिका परमार जिन्होंने एर्थ इंडिया या एर्थ भारत 2022 का खिताब जीता है। यह है हमारे सूबेदार नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय सेना की राजपुताना राइफल रेजिमेंट से है। भारत के साथ साथ भारतीय सेना का भी नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसने हाल ही में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में इन्होंने पूरे देश भर में टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं और वैसे अगर देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि द्रौपदी मुर्मू ऐसे समुदाय से बिलोंग करती हैं जिनको पहले पूछा नहीं जाया करता था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जनजातीय लोग जो जंगलों में निवास करते थे, बहुत ही कम जंगलों से बाहर निकलते थे। देखिए हमारे संविधान में कितनी ताकत है। आज हमारे देश की ऐसी महिला प्रधानमंत्री जो एक जनजातीय समूह से ताल्लुकात रखती हैं, संथल जनजाति से ताल्लुकात रखती हैं, और ऐसी महिला का अगर राष्ट्रपति बनना, ये अपने आप में नारी शक्ति के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और इनके माध्यम से भारत के सभी महिलाओं को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स को। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स को। ये हैं पीटर एल्बर्स जो अब नए इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आगे बात करते हैं। बिरजू साहू का निधन हाल ही में हुआ है। वे कौन थे? मुक्केबाज थे। ये हैं, देखिए, बिरजू शाह का निधन हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बिरजू शाह का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? खेल से था। खेल में भी कौन सा खेल? मुक्केबाजी का, बॉक्सिंग का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? चैड 46। हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? चैड 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार मिला? पश्चिम बंगाल। किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का नाम इसमें आया है तो जरा मैप में देखते हैं। ये हमारे भारत का मैप है और भारत के पूर्व में बसा है हमारा पश्चिम बंगाल। ये हरे रंग का देखिए हमारा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और ये जो वेस्ट बंगाल है ये कई सारे देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है, राज्यों से भी बाउंड्री बनाता है, जैसे ओडिशा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, असम से। 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, सीमा रेखा बनाता है और 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश।
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सागौन के बहुत अच्छी किस्म पाई जाती है यहाँ पे। यहाँ पर चाय, कॉफी और जूट का उत्पादन होता है। मैंग्रोव दलदलीय वन पाए जाते हैं। चलिए, तो ये था मैप। मैप को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल ग्रह पर। नासा ने हाल ही में कहां पर? मंगल ग्रह पर इन्होंने ऑक्सीजन को खोज निकाला है। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। दूसरा, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में। हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ स्थापित किया गया? टोक्यो में। अब इसमें टोक्यो का नाम आया है, जापान की राजधानी है टोक्यो। मैप में देखते हैं कि टोक्यो कहाँ पे है। मैप में देखते हैं कि टोक्यो कहाँ पे है। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ये हमारा देखिए प्यारा एशिया है और एशिया में हमारा प्यारा भारत है। एशिया के पूर्व की ओर जाते जाएंगे तो ये जो भगवा रंग का दिख रहा है, यही है जापान। जापान द्वीप देश है। कुछ हिस्सा इसका चाइना सागर में आता है, कुछ प्रशांत सागर में आता है। एशिया महाद्वीप का देश है। जापान ऐसी स्थिति में अवस्थित है कि यहाँ पर एक साल में 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं और यहाँ पर कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। लगभग एक दिन में 5 ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में रोजाना ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, यहीं पर है, इसी में प्रशांत महासागर में फिलीपींस। और फिलीपींस में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त। इंग्लिश में बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। 11,000 मीटर गहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया? अमेरिका ने। किसने जारी किया? अमेरिका ने। पढ़ने के लिए बहुत सारे भारत के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है अमेरिका ने। ये अपने आप एक बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं। अब अमेरिका की बात आई है तो देखिए, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ये है पीले रंग का अमेरिका। एक तरफ इसके अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर एस के आकार का, एक तरफ प्रशांत महासागर है, इसके नीचे मैक्सिको देश है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है और विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील वो यहीं है। विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल नायग्रा वाटरफॉल वो भी यहीं है अमेरिका में। और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि मोड़दार पर्वत श्रृंखला है वो भी अमेरिका में ही है। ठीक है, तो इतनी जानकारी लगभग आपको होनी चाहिए। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेट्रिक समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेट्रिक समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
किस कंपनी ने हाल ही में ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर तो देश की शान है। इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला टाटा कंपनी है, क्योंकि टाटा कंपनी एक ट्रस्ट है, पैसा दान कर देती है, इसीलिए यह अरबपतियों की सूची में नहीं आते। टाटा मोटर्स के बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत दिलचस्प चेयरमैन रतन जी टाटा रहे। बहुत नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, देश के हित की बात करते हैं और देश को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ी है, इन्होंने दिल खोल के पैसा दान किया है। ऐसे व्यक्तियों को दिल से सैल्यूट है। और यहाँ से हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।